कि बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जिनकी हम अनदेखी कर देते हैं और वास्तव में नुकसान उन्हीं की अनदेखी करने की वजह से होता है। दोस्तों, आज एक कहानी सुनाता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है। जंग से आए हुए फाइटर जेट्स की रिपेयरिंग का काम चल रहा था और उन जगहों पे लोहा लगाया जा रहा था, यानी आर्मरिंग का काम हो रहा था, जहाँ पे गोलियों के निशान उन फाइटर जेट्स में लगे हुए थे। वहीं पे एक समझदार इंसान आता है और सुझाव देता है कि किसी भी वक्त युद्ध में दोबारा इन फाइटर जेट्स को भेजने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो आर्मरिंग का काम वहाँ ज़्यादा करो जहाँ पे अभी गोलियों के निशान नहीं है, क्योंकि जिन जगहों पे गोलियां लगी हैं, लगभग जितनी भी फाइटर जेट्स वापस आई हैं, उन सब में यही पैटर्न दिख रहे हैं कि इन जगहों पे गोली लगने के बावजूद भी ये लड़ाकू विमान वापस आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि इन विमानों के जिन हिस्सों में गोलियों के दाग दिख रहे हैं, वो हिस्से स्ट्रांग हैं और गोलियों की बौछार को झेल गए, लेकिन जो विमान वहाँ क्रैश हो गए हैं, निश्चित तौर पर उन विमानों में उन जगहों पर गोलियाँ लगी होंगी जो वापस आए हुए विमानों में एकदम सही दिख रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, यह एक सच्ची घटना है और इस थ्योरी को बोलते हैं सर्वाइवलशिप बायस और लॉजिक एरर। कई बार हम अपने बिजनेस में यही लॉजिक एरर करते हैं। होता यह है कि सामने वाले के ऑब्जेक्शंस को हम लोग नेगेटिवली ले लेते हैं और नेगेटिव लेने की वजह से जहां हम लोगों को उसके सुधार पे काम करनी थी, हम लोग उस पर काम नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन दी और सामने वाले के ऑब्जेक्शंस और क्वेश्चंस की वजह से डील क्लोज नहीं हुआ। आप वापस घर आते हैं और अपने प्रेजेंटेशन को ही सुधारने के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से आप और बेटर प्रेजेंटेशन दे पाएँ, जबकि ज़रूरी ये है कि आप उन ऑब्जेक्शंस का समाधान खोजें जिनका सही जवाब ना देने की वजह से आपकी डील क्लोज नहीं हुई और आपके हाथ असफलता लगी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जिनकी हम अनदेखी कर देते हैं और वास्तव में नुकसान उन्हीं की अनदेखी करने की वजह से होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप भी उन पहलुओं को देखने की कोशिश करेंगे और उनमें सुधार करके अपने बिजनेस को नया आयाम देंगे। थैंक यू वेरी मच।